हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, द हिंदू के फ्रंट पेज से नोबेल प्राइज को लेकर के और इस साल के मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी एरिया में किनको नोबेल प्राइज दिया जाना है उनके नाम डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो यूएस के दो साइंटिस्ट हैं, डेविड जूलियस एंड अर्डेम पटापाउटियन, इनको दिया जाएगा इस साल के मेडिसिन का अवार्ड। अब किस डिस्कवरी के लिए दिया जाएगा? उन्होंने डिस्कवरी की है हमारी स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं और उन रिसेप्टर्स के ऊपर जब हीट एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये डिस्कवरी उन्होंने की है। इसी के लिए उनको फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन एरिया में नोबेल प्राइज दिया जाएगा। लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो लास्ट ईयर 3 साइंटिस्ट को एक साथ मिला करके मेडिसिन का अवार्ड दिया गया था। उन्होंने लीवर को जो हार्म पहुंचाता है हेपेटाइटिस सी वायरस, उसकी डिस्कवरी की थी और उससे जो हेपेटाइटिस सी डिजीज है उसका इजीली हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो स्प्रेड होती है और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा सा अगर नोबेल प्राइज के बारे में हम बेसिक फैक्ट्स देखें तो स्वीडिश एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट जो है उनकी भी इन्वेंशन की थी। वो चाहते थे कि उनके पास में जितना भी मनी है उस मनी का यूज़ वहाँ पर किया जाए कि हमारी सोसाइटी के लिए लोग कुछ अच्छा काम करते हैं। अलग अलग एरिया डिसाइड किया गया, जैसे इकोनॉमी एरिया डिसाइड किया, फिजिक्स एरिया डिसाइड किया, केमिस्ट्री एरिया डिसाइड किया गया। इन एरिया में जो भी लोग अच्छा करते हैं, सोशल सर्विस के लिए काम करते हैं, उन लोगों को सम्मान दिया जाए, उनको प्राइज दिया जाए, पूरे ग्लोबल लेवल पर उनको एक तरीके से प्रेस्टीज दी जाए। इसी को लेकर के 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज स्टार्ट होता है और शुरुआत में 5 कैटेगरी डिसाइड की जाती हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, और इनको फिर नोबेल प्राइज बोला जाने लगा। 1968 में इसमें एक कैटेगरी को और इंक्लूड कर दिया गया, उसका नाम है इकोनॉमिक साइंसेज। इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो 5, प्रेजेंट टाइम में 6 कैटेगरी हो गई। तो जो 5 कैटेगरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इसके अलावा इकोनॉमिक साइंसेज, इन ये जो अवार्ड हैं ये तो दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में, और जो पीस प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज है, वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है नोबेल प्राइज के लेकर के बेसिक फैक्ट्स। अब द हिंदू की जो अदर न्यूज़ है यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। अभी आपने देखा होगा यूपी के लखीमपुर में जो सेंटर स्टेट मिनिस्टर्स हैं और उनके बेटे की कार की वजह से, क्रैश होने की वजह से यहाँ पर कुछ जो फार्मर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी डेथ हो गई है। तो उसी को लेकर के अब फार्मर प्रोटेस्ट थोड़ा हाई लेवल पर जा चुका है। वो लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ में वर्क किया जाए, गवर्नमेंट इस चीज़ का आश्वासन अश्योर उनको करे कि उनके खिलाफ में क्या वर्क किया जा रहा है, जिनकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स की डेथ हुई। इसी आर्टिकल से रिलेटेड ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्मर्स ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको लेकर के बार बार अपनी बात बोली है कि देखो, जिन लॉज को लेकर के आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उनको गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करने से भी मना कर दिया है। वो है जुडिशरी के अंडर, जुडिशरी में उनके ऊपर वर्क चल रहा है कि किस तरीके से इनको देखा जाना चाहिए, किस तरीके से उनके ऊपर डिस्कशन हो। मतलब अभी वो जो लॉ जिनके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वो तो अस्तित्व में है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, फिर आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? इस तरीके से तो अगर ऐसी जगह आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, और अभी कुछ समय पहले ही फार्मर्स ने अनुमति एक तरीके से कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में कि जंतर मंतर के ऊपर उनको सत्याग्रह जो मूवमेंट चलाने की भी अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आपने पूरी की पूरी सिटी को चारों तरफ से घेर रखा है और आप अंदर आकर के भी सिटी की जो एक तरीके से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि फार्मर्स जो हैं वो जुडिशरी के अंदर, जब कोर्ट में केस चल रहा है, जुडिशरी के पास ये केस है, ये इन फार्म लॉज के बारे में जुडिशरी को डिसाइड करना है, तो फार्मर्स को विश्वास करना चाहिए। अगर आप जुडिशरी पे बिलीव नहीं कर रहे हो तो इस तरीके के अगर इंसिडेंट होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ये जो हो रहा है, हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? नोबडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर्स के लिए बोला है कि आप जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको कुछ समय के लिए खत्म किया जाना चाहिए ताकि इजीली इसके ऊपर डिस्कशन हो सके और डिस्कशन से ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लेकर के। गवर्नमेंट चाहती है कि 1980 में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, जिसको 1988 में अमेंडमेंट किया गया था, उसमें कुछ और चेंजेस किए जाएं।
गवर्नमेंट ये चाहती है, यूनियन गवर्नमेंट, कि नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उनको कुछ छूट दी जाए। इसके लिए गवर्नमेंट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर ये जो नया जो अमेंडमेंट लेकर के गवर्नमेंट आना चाह रही है उसको रखा जाएगा और 15 डेज के लिए ओपन डिस्कशन के लिए रखा जाएगा। कोई भी अपने सजेशन यहाँ पर दे सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नीट को लेकर के। तमिलनाडु के जो सीएम हैं MK स्टालिन, उन्होंने 12 स्टेट्स को लिखा है कि ऐसी मेडिकल कॉलेज जिनको स्टेट चलाते हैं उनमें पूरी की पूरी जो ऑटोनॉमी है वो स्टेट के पास होनी चाहिए कि उनमें कैसे एडमिशन देना है। तो इसके लेकर के वो चाहते हैं कि देखो अभी नीट को लेकर के कि मेडिकल एग्जाम को लेकर के एक डिस्कशन भी हुआ था, एक सर्वे भी हुआ था, उसमें ये माना गया था कि सिटी के जो बच्चे जो अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं उन बच्चों का एंट्री जो है वो इजीली मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। जो बच्चे वो या तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत टफ होता है नीट एग्जाम को क्रैक करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 2 से है। इस आर्टिकल में दिल्ली में जिस तरीके से पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, हम काफ़ी लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि विंटर में जो यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाता है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। इसके लेकर के जो आप सरकार है, आप गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ 10 ऐसे पॉइंट्स डिसाइड किए हैं जिनके ऊपर वर्क किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर ये चाहता है कि ना सिर्फ दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए बल्कि जो रीजनल एरियाज में जो अदर स्टेट्स हैं, कंट्री नहीं सॉरी स्टेट्स, उन स्टेट्स में भी बहुत सारे पॉल्यूशन पॉइंट्स के ऊपर वर्क किया जाए। जैसे कि अगर यहाँ से कोई भी ऐसा व्हीकल जो अदर एरिया से दिल्ली में एंटर करता है तो उन व्हीकल्स को CNG पे कन्वर्ट करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज ऑपरेट होती है NCR रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में, उनको PNG के ऊपर रन करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की है, जैसे कि स्मोक टावर, अपनी तरफ से स्मोक टावर लगाने की कोशिश की और स्मोक टावर के जो केजरीवाल जो हैं वहाँ के CM, उन्होंने बोला कि स्मोक टावर के कुछ बेटर रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा स्टेबल बर्निंग एक मेजर प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए बायोडिकम्पोजर बनाया गया है और बायोडिकम्पोजर के अकॉर्डिंग जो राइस के नीचे स्टेबल रह जाते हैं उनको एक तरीके से गलाने का काम करेगा। अब जब उनको जलाया नहीं जाएगा और उनकी जगह पर वो एक तरीके से कंपोस्ट जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें चेंज करके जो सॉइल है उनकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी, जो फार्मर्स हैं उनका इनपुट कम होगा और फार्मर्स की इनकम जो है वो इजीली डबल हो जाएगी। जब इनपुट कम होगा और आउटपुट फार्म से ज़्यादा मिलेगा तो फार्मर्स को तो नुकसान ही नहीं है। तो इस बायोडिकम्पोजर का लास्ट कुछ एरिया में यूज़ किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, उसके बेटर रिजल्ट आए थे। अब चाहते हैं कि इसको वाइड एरिया में इसको एक्सपेंड किया जाए। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार ने ये भी डिसाइड किया है कि कुछ टीम बनाई जाएंगी। अब ये टीम क्या करेंगी कि दिल्ली में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उन कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर वर्क किया जाएगा, देखा जाएगा कि इनकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसके अलावा लोकल एरिया पे कुछ भी जलाने का काम किया जाता है उसको लेकर के भी मॉनिटर किया जाएगा और जब मॉनिटरिंग की जाएगी तो उसी से कोशिश की जाएगी कि पोल्यूशन को कर्ब किया जा सके। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि वहाँ की जो रोड्स हैं उनको भी इजीली क्लियर किया जा सके, क्योंकि रोड्स की वजह से भी जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। यहाँ देखो चाइना में कोविड की शुरुआत होती है। हमने देखा था कि चाइना के जो वुहान प्रोविंस है वहाँ से कोविड की स्टार्टिंग हुई, लेकिन चाइना में जो मेजरली है ज़्यादातर अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिले मूवमेंट को लेकर के, और कोविड के जो केसेज हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। लेकिन चाइना में कोविड के केसेज भी कम आए और मूवमेंट्स को लेकर के रिस्ट्रिक्शन भी कम था, लेकिन फिर भी वहाँ की इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला। इसका कारण ये है कि देखो डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही है, मतलब यहाँ से मार्केट से प्रोडक्शन की ज़्यादा मांग आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और चाइना में इलेक्ट्रिसिटी का एक मेजर इशू देखने को मिल रहा है। वहाँ पर ज़्यादातर जो पावर प्लांट्स हैं उनमें इतना प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का कि इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी जो सरप्लस डिमांड है उसको कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर पावर प्लांट्स हैं वो कोयले के ऊपर डिपेंड करते हैं और कोल की वजह से एमिशन होगा। और एमिशन को लेकर के तो चाइना ने अपने टारगेट डिसाइड कर दिए कि 2060 तक वो बिल्कुल नेट जीरो एमिशन लेकर के आएंगे। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, मांग ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ग्राफ के थ्रू हर चीज़ को समझा रखा है। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एक वाइड गैप देखने को आपको मिल रहा होगा और इसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पर चाइना के बारे में बता रखा है कि कौन सा एरिया कितना एमिशन करता है, कौन सा एरिया जो है वो कोयले का, कोल का कितना यूज़ करता है। जो इंडस्ट्री लेवल है, इंडस्ट्री एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा कोल का यूज़ करता है, लेकिन अब धीरे धीरे देखो इंडस्ट्री एरिया में भी कोल का यूज़ कम होने लग गया क्योंकि एमिशन को कम करना है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चाइना इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्मोक टावर को लेकर के। स्मोक टावर दिल्ली में इंस्टॉल किए गए हैं और इसी को लेकर के डिस्कशन चला जा रहा है कि स्मोक टावर के ऊपर जो साइंस है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाना चाहिए। मतलब ये बोला जा रहा है कि स्मोक टावर से बेटर रिजल्ट निकल करके आ रहे हैं, जो एयर है वो क्लीन हो रही है, लेकिन इसके लिए जो साइंटिफिक डाटा है वो अभी सामने नहीं आए हैं। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो भी डाटा है ना उनको क्लियरली ओपन रखा जाना चाहिए, सभी को इजीली अवेलेबल हो सके और सभी उनको देख सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने इंस्टॉल कर दिए स्मोक टावर और उनका रिजल्ट कुछ निकल ही नहीं रहा है। लेकिन अगर हम क्लियर विजन में देखें, एग्जाम्पल के थ्रू देखें, तो आने वाले समय में बेंगलुरु और चंडीगढ़ जो है वो खुद इसको स्मोक टावर को इंस्टॉल करने वाले हैं। मुंबई का जो क्लीन एयर प्लान है वो इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 25 करोड़ की ज़रूरत है, जिस तरीके से मेजर ट्रैफिक इंटरसेक्शन जो है सिटी में वहाँ पर एयर फिल्ट्रेशन को इंस्टॉल किया जा सके। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो चाइना में इसी तरीके के इंस्टॉल किए गए थे, जियान जो रीजन है वहाँ पर, ओके, वन इंस्टॉल्ड इन बीजिंग और जियान रीजन में इंस्टॉल किया गया था, लेकिन उनके कोई भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आए थे। तो इस तरीके से बोला नहीं जा सकता कि जो जैसे दिल्ली सरकार बोल रही है कि 80% तक एयर पोल्यूशन कम हो गया है। अरे भाई उनका डाटा जो है वो आप सामने रखिए, तभी जाकर के इनके ऊपर डिसीजन हो सकता है। नहीं तो इंडिया की जो हर सिटी है वो इस तरीके के स्मोक टावर में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकल करके आएगा। आगे इस आर्टिकल में बताया गया कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पर रियली में एयर पोल्यूशन जो है वो रिडक्शन होता है। इन पॉइंट्स के ऊपर हमें नहीं करना चाहिए जिनका कोई भी अभी प्रूफ जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आया है। इंडिया ये कर सकता है कि अपनी हर सिटी के लिए जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको डिस्कस कर सकता है। बहुत सारी सिटी ऐसी है जहाँ पर अभी तक कोई मॉनिटरिंग स्टेशन ही नहीं है, तो सबसे पहले हर सिटी में मॉनिटरिंग स्टेशन होना चाहिए, पोल्यूशन लेवल के ऊपर डिसाइड होना चाहिए और वहाँ पर मॉनिटरिंग स्टेशन को आप इंस्टॉल करो, सबसे पहली बात। तो दूसरा आपको क्या करना है कि इंस्टॉल कर दिया आपने मॉनिटर स्टेशन, उसके बाद में पीरियोडिकली आधार पर उनके वहाँ पर सिटी लेवल में जो भी एमिशन होता है उसके बारे में जानकारी हासिल करो कि कितना एमिशन हो रहा है, किस एरिया से कितना एमिशन हो रहा है, क्योंकि हर सिटी में किसी ना किसी अलग अलग तरीके से एमिशन होता है, तो हर सिटी के अलग अलग पॉइंट्स होंगे, तो उनके बारे में पता लगाया जाना चाहिए। तीसरा ये होता है कि हमारे यहाँ पर जो अर्बन स्लम ड्वेलर्स हैं वो अभी भी क्लीन कुकिंग एनर्जी को यूज़ नहीं करते हैं। एक रिसेंट स्टडी में एक सामने बात आई है, अर्बन स्लम हाउस होल्ड जो हैं 6 स्टेट्स में वो अभी भी बायोमास के ऊपर या अदर पोल्यूटिंग फ्यूल्स जो होते हैं उनको कुकिंग में यूज़ करते हैं। इसकी वजह से एमिशन होता है और एमिशन जो होता है ऑल्सो हाउस होल्ड एमिशंस इंक्रीज ड्यूरिंग विंटर, especially when fuel requirement for non-cooking tasks like space heating increases। विंटर में तो और ज़्यादा एमिशन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जब गर्म रखने के लिए आप अपने एरिया को इस तरीके के फ्यूल का यूज़ करते हो। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आप यूज़ कीजिए, इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बेसिक जानकारी हासिल कीजिए, एलपीजी कनेक्शंस उनको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है उसको ईजिली हम सॉल्व कर सकें और जो हमारी गवर्नमेंट के पास में जो पैसा है ना वो उन सारे पॉइंट्स के ऊपर खर्च हो, वहाँ पर उनको खर्च किया जा सके जिसके बेटर रिजल्ट भी सामने आए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 8 से। अभी हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर श्रृंगला वो श्रीलंका की विजिट पर गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने
जो बायलैटरल प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर वर्क करने की स्टार्ट किया। वो चाहते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशन है वो बेहतरीन बने, एयर और सी के थ्रू हमारे यहाँ पर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो। इसके अलावा उन्होंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में ये बोला कि जो बुद्धिज्म है वो श्रीलंका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको काफ़ी मेंटेन करता है। तो कुशीनगर जो यूपी में जगह है वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी डेवलप की जाएगी ताकि जो श्रीलंका है वहाँ से डायरेक्ट लोग इस एरिया में आ सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से। इस आर्टिकल में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये बोला गया था कि कोविड की वजह से जिनकी भी डेथ हुई है उनको 50,000 तक का सहायता दी जाएगी, असिस्टेंस दी जाएगी। और स्टेट में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी ये पैसा दिया जाना है उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी जो स्टेट है वो इन 50,000 के लिए मना नहीं कर सकता है। वैक्सीनेशन को लेकर के डाटा आए हैं। हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसकी 70% ने फर्स्ट डोज ले ली है और सेकेंड डोज की अगर हम बात करें, मतलब दोनों डोज की बात करें, तो 25% जो एडल्ट पॉपुलेशन है उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की लेनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ICMR ने ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी जो मॉडल है उसको लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजी जो है वो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने ICMR के ड्रोन प्रोजेक्ट के आधार पर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके से जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकती है। इसमें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है या फिर हिली रीजन, उन एरिया में ड्रोन के आधार पर वैक्सीन को डिलीवर किया जाएगा और जो लोकटक लेक है मणिपुर में वहाँ पर भेजा गया वैक्सीन को और जो 10 ऐसे वहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं उनको वैक्सीन दी गई। तो इसका यूज़ किया जा सकता है और यूज़ करने से मतलब टेक्नोलॉजी को आप हर एरिया में जब इंक्लूड करोगे तो उसके बेटर रिजल्ट्स ही सामने आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से आर्टिकल है। कल भी हमने डिस्कस किया था ताइवान को लेकर के कि चाइना अपनी तरफ से बहुत सारे फाइटर जेट्स जो है वो ताइवान की तरफ भेज रहा है ताकि चाइना चाहता है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है और ताइवान डिसाइड करे कि हम चाइना के ही अंडर आते हैं। लेकिन ताइवान जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मानता है। US और चाइना के बीच में जो ट्रेड टॉक्स है वो जल्दी स्टार्ट होंगी। डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरीके से बीच में उनकी जो रिलेशन है उनको बेहतरीन बनाया जा सके। यहाँ पर तालिबान ने डिक्लेयर किया है कि अफगानिस्तान में काबुल IS की जो सेल है उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो टेररिज्म है वो इंक्रीज हो सकता था। यहाँ पर जापान के जो नए PM बने हैं फ्यूमियो किशिदा के बारे में बताया गया है कि वो नए इलेक्टेड PM हैं। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।